आज हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम दो गाय रखते हो? या हो सकता है कि क्या तुम्हारे पास दो गाय हैं? या हो सकता है कि क्या तुम्हें दो गाय हैं? क्या तुम लोगों के पास गाय हैं? क्या तुमको दो गाय हैं? इससे 5 और बनेगा। तो पोजेशन वाले सेंटेंस में यू का जो हिंदी मीनिंग होता है अलग अलग होता है और उससे आप 10 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं। 5 आपको यहाँ पे देख रहा है। अगर यहाँ पे आपका प्रयोग करते हैं तो हो जाएगा, क्या आप दो गाय रखते हैं? क्या आपके पास दो गाय हैं? क्या आपको दो गाय हैं? क्या आप लोगों के पास दो गाय हैं? क्या आपको दो गाय हैं? तो इस तरह से 10 सेंटेंस जो है एक ही सब्जेक्ट से बन जाएगा। केवल यू से, यू का जो है पोजेशन वाले सेंटेंस में 10 अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है, ठीक है, और उससे 10 सेंटेंस बन सकता है। लेकिन उसका अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो केवल एक सेंटेंस होगा उन 10 सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। तो चलिए, पहले कोई भी सेंटेंस आए, ट्रांसलेट करने से पहले हमें ये पता कर लेना चाहिए कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में है तो इसे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे हम वर्ब टू हैव को पढ़ रहे हैं। तो टू हैव का प्रेजेंट टेंस सिंगुलर फॉर्म हैज, प्लूरल फॉर्म हैव होता है, जिसका प्रयोग यहाँ पे हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस जानना होता है। तो उसके लिए सेंटेंस को हम अच्छे से रीड करेंगे। क्या है सेंटेंस? क्या तुम दो गाय रखते हो। ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुम्हारे पास दो गाय हैं, ये भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुम्हें दो गाय हैं, ये भी क्या है? क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुम लोगों के पास दो गाय हैं, ये भी क्या से शुरू हो रहा है। क्या तुमको दो गाय हैं, ये भी क्या से शुरू हो रहा है। तो इन पांचों सेंटेंस का जो मीनिंग है एक ही है कि आपके पास एक गाय है जिस पे आपका अधिकार है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे इस सेंटेंस से पोजेशन का बोध हो रहा है, ओनरशिप का बोध हो रहा है, ठीक है। इन पांचों का एक ही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा। देखिए, ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
तो जैसे ये पता चले इसका स्ट्रक्चर हमें याद आ जाना चाहिए। क्या होता है? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले हमें इसमें हैज या हैव का प्रयोग करना है। तो ना ही हम खुद से हैज लिख सकते हैं और ना हैव लिख सकते हैं। इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट है क्या? तुम, तुम्हारे, तुम्हें, तुम लोगों को, तुमको। इन पांचों का जो इंग्लिश होगा यूं ही होगा। ये पोजेशन वाले सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का अलग अलग हिंदी मीनिंग हो सकता है और उन अलग अलग हिंदी मीनिंग से अलग अलग सेंटेंस बनता है जिनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, एक ही उससे मतलब निकलता है, मीनिंग निकलता है। तो इनके लिए यू होगा। यू के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का प्रयोग होता है। हैव, इन सभी के लिए क्या लिखेंगे? यू। उसके बाद क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? दो गायें। यही क्या है? इसमें कॉम्प्लीमेंट है, दो गायें। यहाँ पे गायें जो है ये प्लूरल काउंटेबल है क्योंकि इसके पहले दो जो है ये क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट में ये न्यूमरल एडजेक्टिव है इसको लिखेंगे क्या है? टू। तो टू जो ये गाय है इसको प्लूरल बना देंगे, ये हो जाएगा काउस। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है सेंटेंस हिंदी में बना है और कितना बना है। 5 और बनेगा अगर यहाँ पे तुम के जगह पे आप रखिएगा तो समझ जाइए कि एक यू से हिंदी सेंटेंस जब बनाइएगा पोजेशन वाले तो 10 सेंटेंस बन सकता है केवल यू के हिंदी से। और उन 10 के लिए एक ही इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा जो आपको दिख रहा है, हैव यू टू काउज। ठीक है, लेकिन अगर आप इसका हिंदी लिखिएगा तो 10 तरह से 10 प्रकार से इसको हिंदी में आप लिख सकते हैं, 10 प्रकार से आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को यही ध्यान देना है कि जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आया है सबके लिए इंग्लिश जो होगा यूं ही होगा। ये नहीं कि यहाँ पे हम तुम देखे तो यू लिखे, तुम्हारे देखे तो योर लिखे, तुम्हें देखे तो यू लिखे, ऐसा नहीं करना है। ये हम जब यूज ऑफ हैज हैव पढ़ रहे थे तो वहां पे ये बताया गया है कि किस सब्जेक्ट का हिंदी मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो बहुत ही जरूरी है ये जान लेना कि अगर हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट आता है तो उसका इंग्लिश होगा क्या। नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ये तुम्हारे है तो पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस, पता ना क्या क्या यूज करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे तुम्हें, अगर हम नहीं जानते कि इसका भी यूं ही होगा तो इसका भी हम यू लिखते, क्योंकि जो नॉमिनेटिव केस होता है और जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ये यू का दोनों सेम होता है। यू नॉमिनेटिव केस भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जगह यू हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए तुम लोगों को है तो यहाँ पे योर्स लिखते हैं, हम पोजेसिव प्रोनाउन लिखते हैं। लेकिन हमको ये मालूम है कि इन सभी के लिए सब्जेक्ट जो होगा इंग्लिश मीनिंग जो होगा यूं ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर आप ये नहीं जानते हैं तो लास्ट लेक्चर्स में आप जाइए, वहाँ पे जो यूज ऑफ हैज का प्रयोग जो होता है किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है वहाँ पे बिल्कुल हिंदी मीनिंग के साथ किसी सब्जेक्ट का क्या क्या हिंदी मीनिंग हो सकता है सबको वहाँ पे बताया गया है। यूज ऑफ हैज हो या यूज ऑफ हैव हो, सभी में जितना भी सब्जेक्ट आया है पोजेशन वाले सेंटेंस में क्या क्या उसका हिंदी मीनिंग हो सकता है सबको डिटेल्स में लिखा गया है। उसको वहां से आप ध्यान कर लीजिए, उसको रिकॉल कर लीजिए, फिर क्या है कि आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे और ऐसे ही उसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, कमेंट करना नहीं भूलिए कि आपको समझ में आ रहा है, मैं जो बता रहा हूँ आपको उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो भी कमेंट हो उसको कीजिए ताकि हमें पता चले कि हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।